इब्ने अब्बास और इब्ने मसूद और दूसरे सहाबा कराम से मरवी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर पेट के लड़के की दूसरे पेट की लड़की से शादी फरमाया करते थे। तो हाबील ने इसी वजह से इरादा किया कि वो काबील की बहन से शादी करे, लेकिन काबील हाबील से बड़ा था और काबील की बहन भी खूबसूरत थी। तो काबील ने इरादा किया कि इसको अपनी ही बहन से शादी करने पर फौकियत है, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शरीयत के मुवाफिक काबील को हुक्म दिया कि वो अपनी बहन की शादी हाबील से होने दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को हुक्म फरमाया दोनों कुर्बानी करें। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुद मक्का हज के लिए जाने लगे और आसमानों से अपनी औलाद की हिफाजत करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर जमीन और पहाड़ों से हिफाजत तलब की, उन्होंने भी इनकार कर दिया। बड़े भाई काबील ने इनकी हिफाजत का जिम्मा लिया। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चले गए तो दोनों भाइयों ने राह खुदा की में कुर्बानी की। हाबील ने तो एक उम्दा फरबा जानवर राह खुदा में कुर्बान किया जो बकरी थी, क्योंकि ये बकरियों वाले थे, और काबील ज़रात वाले थे, लिहाजा इसने रदी फसल का एक गट्ठा कुर्बानी में दिया। तो आग नाजिल हुई और इसने काबील की कुर्बानी को छोड़ दिया, यानी कबूल ना हुई, और हाबील की कुर्बानी को जला गई। तो काबील गजबनाक हो गया और कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा मगर ये कि तू मेरी बहन से निकाह करने से बाज आ जाए। तो हाबील ने कहा, बेशक अल्लाह परहेजगारों से कबूल फरमाया करता है। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, खुदा की कसम मकतूल हाबील काबील से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इसको हया और शर्म बाकी थी, अपने भाई की तरफ कत्ल के लिए हाथ बढ़ाए। और अबू जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु जिक्र फरमाते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम दोनों की कुर्बानी के कबूल होने या ना होने के बारे में फिक्रमंद थे। इसी वजह से काबील ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा, आपने हाबील के लिए एक दुआ की थी, तभी इसी की कुर्बानी कबूल हुई और मेरे लिए दुआ नहीं फरमाई। और फिर काबील ने हाबील को धमकी वगैरह दी। फिर जब किसी रात हाबील को खेत में देर हो गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम काबील को भेजा कि क्यों देर हो गई। तो काबील चला गया और हाबील को पा लिया। काबील ने हाबील को कहा, तेरी कुर्बानी कबूल हो गई, मेरी क्यों ना हुई। तो हाबील ने कहा, अल्लाह परहेजगारों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। तो ये सुनकर काबील गुस्से में भड़क उठा और इसके पास लोहा था, इसे हाबील को सर पर दे मारा और कत्ल कर दिया। एक कौल ये भी है कि काबील ने पत्थर की चट्टान हाबील के सर पर मारकर इसको हलाक किया। काबील ने भाई को धमकी दी तो हाबील ने कहा, अगर तू मेरी तरफ कत्ल के इरादे से हाथ बढ़ाए तो मैं अपना हाथ तेरे कत्ल के लिए ना बढ़ाऊंगा, बेशक मैं अल्लाह से खौफ करता हूं। तो हाबील का ये कौल बहुत ही हुस्न अखलाक, वुस्सत ज़र्फी और खौफ व खशियत खुदाबंदी पर दलालत करता है और इस बात पर दलालत करता है कि अपने भाई से बुराई का इरादा ना करे, ख्वाह भाई करे या ना करे। इसी वजह से बुखारी मुस्लिम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने साबित है, फरमाया जब दो मुसलमान अपनी तलवारें सोंते एक दूसरे की तरफ मतवज्जो होते हैं तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नुम में जाते हैं। सहाबा ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह, ये कातिल तो सही है लेकिन मकतूल क्यों? फरमाया, ये भी अपने साथी के कत्ल पर ख्वाहिशमंद था। और आगे भी अल्लाह अज़्ज़वजल हाबील भाई के कौल का जिक्र करते हैं, बेशक मैं इरादा करता हूं कि तू मेरे और अपने गुनाह उठाए, तू जहन्नमी हो जाए और ये जालिमीन का बदला है। यानी मुराद है कि मैं तुझे कत्ल करने का ख्याल तर्क करता हूं, अगरचे मैं तुझसे कवि और बहादुर हूं, इसलिए मैंने इसका पुख्ता इरादा कर लिया, तो मेरा गुनाह भी तुम पर है और तू जहन्नमियों में से हो गया और ये जालिमीन का बदला है। यानी मुराद है कि मैं तुझे कत्ल करने का इरादा तर्क करता हूं, अगरचे मैं तुझसे कवि और बहादुर हूं, इसलिए कि मैंने इसका पुख्ता इरादा किया,
تو میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی اٹھائے گا. میرا گناہ یعنی میرے قتل کا گناہ اور تیرا گناہ یعنی وہ گناہ جو تو پہلے کر چکا ہے سب اٹھائے گا. اور یہاں یہ مطلب بالکل نہیں کہ مقتول کے گناہ قاتل پر محض اس کے قتل کی وجہ سے لاد دیے جائیں جیسے کہ بعض لوگوں کا وہم ہے.